जय श्री सीताराम। वर्ष 2023 आ रहा है और आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष वर्ष 2023 की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको वार्षिक राशिफल सारी राशियों के, हाँ, मेष से लेकर मीन तक सारी 12 राशियों के वार्षिक राशिफल मिल चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर जाकर के देख सकते हैं। आज का ये वीडियो माह जनवरी के राशिफल का वीडियो है। संपूर्ण माह जनवरी, है ना। ये वीडियो मासिक राशिफल का है और आप सभी के लिए ये माह जनवरी या फिर कहें वर्ष 2023 का पहला माह कैसा जाएगा इस बारे में है। बहुत सारी उत्सुकता होती है। देखिए, किसी दिन, किसी समय, किसी जगह से यदि आपको कोई किसी प्रकार से विशेष तौर पर उत्सुकता होती है, प्रेम होता है, हाँ, तो ऑब्वियसली आपका मन ये होता है कि मैं जैसे ही उस जगह पर जाऊं या जैसे ही उस समय पर जाऊं, मेरा जाते के साथ समय जो है वो अच्छा हो जाए। भाई, वर्ष 2023 से आप सभी की भावनाएं जुड़ी हुई, कभी भी नए वर्ष से भावनाएं जुड़ी हुई होती है और इस बार वर्ष 2023 से आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हो सकता है धन को लेकर, पैसे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, पारिवारिक स्थितियों को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो जो भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उस पूरा वर्ष कैसा रहेगा ये तो आप वार्षिक राशिफल में दिखेगा। माह जनवरी कैसा रहेगा वो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखिए कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि की जाती हैं तो वह चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त आदेश है ना। और वो जो शास्त्रोक्त आदेश है वो मैं पालन करते हुए चंद्र राशि के आधार पर राशिफल की गणनाएं आपको देता हूं। पहली बात। दूसरी बात ये कि चूंकि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं, भाई आपकी पर्सनल कुंडली तो मेरे पास है नहीं, तो पत्रिका आपकी मेरे पास है नहीं, तो ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं। और यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं हैं तो ये सार्वजनिक स्तर पर है, सामान्य स्तर पर है। आपको चाहिए कि आप यदि कोई विशेष निर्णय ले रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, है ना, तो आपको अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन करवाना चाहिए और अच्छे से विवेचन करवाने के बाद ही आपको चाहिए कि आप फिर वो महत्वपूर्ण, वो बड़ा, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप की चर्चा करते हैं, जनवरी राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि के लिए कहूंगा कि देखें, वाहन सोच समझ कर चलाएं। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, यदि लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, तो मेरा आपसे कहना यहाँ पर यह बनता है कि आप सोच समझकर वाहन चलाएं। या फिर सोच समझने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अब क्या है ना कि हमेशा ही ऐसा नहीं है कि आप सही हो और आपको कुछ भुगतना नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मेरा मतलब यह है कि आप सही भी हो तो भी आपको कुछ भुगतना पड़ सकता है, गलत चीज भुगतनी पड़ सकती है। जैसे कि एग्जांपल देके बताता हूं। कोई व्यक्ति जो है, बहुत सारे आपने भी उदाहरण सुने होंगे, कोई व्यक्ति जो है रोड पर, सड़क पर सीधा चल रहा है ना, और किसी दूसरे वाहन ने उसे ठोकर मार दी। हाँ, तो मेरा कहना आप सभी से यहां पर यह बनेगा कि आपको खुद तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही है, लेकिन दूसरे जो नहीं कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखना है ना। अच्छा, ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में वैसे तो लंबी दूरी का ट्रेवल खुद व्हीकल चला करके नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई पूरे महीने की बात है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए या फिर ड्राइवर का सहारा लेना चाहिए। मतलब खुद व्हीकल चला करके आप न जाएं, इस बात का जरूर से ध्यान रखें, पहली बात। अगली बात ये कि जो भी यातायात के नियम है उनका अच्छे से पालन करें, उनको फॉलो करें। एक चीज ये, अपने शारीरिक तौर पर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फिजिकली थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा है, मजबूत है और आपको आगे बढ़ाने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त रहेगा। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया कुछ प्लान कर रहे हैं आप, तो उसमें बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं।
इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत का सामना करना पड़ सकता है, अधिक मेहनत, फिजूल की मेहनत का सामना करना पड़ सकता है, फिजूल की भागदौड़ भी आपको लग सकती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिस चीज के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो कार्य आप करना चाहते हैं, उस सारे कार्यों में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। मतलब शुरुआत में भागदौड़ लग रही है, शुरुआत में आपको परेशानी लग रही है, स्ट्रगल लग रहा है, फिजूल की मेहनत लग रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे, या फिर कहें कि माह जनवरी के आखिर आखिर में आपको वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अब पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां दिखती है, और खासतौर पर परिवार में भी पति पत्नी मतभेद या प्रेम प्रसंग में कहीं आप हैं तो वहां पर मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ हो, ऐसी स्थितियां दिखती हैं। तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है। आम, तनाव की स्थिति हो सकती है, टेंशन की स्थिति हो सकती है, तनाव से बचने का प्रयास करिए। और कैसे बचते हैं तनाव से? तो तनाव से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, अध्यात्म में रुचि रखिए, अध्यात्म में विश्वास रखिए। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ प्रेम प्रसंग भी आपका हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी बन सकता है। अब प्रेम प्रसंग, अब वो राधा कृष्ण वाले प्रेम प्रसंग बहुत नहीं के बराबर रह गए हैं ना। अभी वासना वाले प्रेम प्रसंग ज्यादा चलते हैं इन दिनों सोशल मीडिया के समय में। हाँ, तो ध्यान रखना है कि कहाँ कैसा प्रेम प्रसंग बन रहा है और कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। वैसे प्रेम प्रसंग में पढ़ना ही क्यों चाहिए? मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कर लीजिए, नौकरी के वक्त नौकरी तलाश कर लीजिए, शुरुआत में बिजनेस को थोड़ा ऐसा सेटल कर लीजिए कि परिवार आपका खुशहाली के साथ शुरू हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशन, और फिर अच्छे से कुंडली मिलान करके। क्योंकि देखो, कुंडली मिलान बहुत जरूरी होता है। कुंडली मिलान नहीं करेंगे ना तो फिर आप शादी के पहले जितना भी प्रेम करते हो जिस भी लड़की या लड़के से, यदि कुंडली मिलान में कुछ इशू आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, और फिर अगेन दोहरा रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि शादी आपकी खराब हो जाएगी। और मैं इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ कि यदि कुंडली मिलान में कोई इशू नहीं आया, अच्छे से कुंडली मिलान हो गया, बर्थ डिटेल्स दोनों ने सही दे दी, अच्छे से कुंडली मिलान हो गया, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। और केवल बहुत अच्छा लव अंडरस्टैंडिंग में नहीं, सारे वे में, संतान में, स्वास्थ्य में, आयु में, धन में, पैसों में, सब में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रेम प्रसंग में ना फंसे, ज्यादा बेहतर होता है। कुंडली मिलान करके शादी करें। हाँ, शादी के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, मतभेद या आर्गुमेंट्स की स्थितियां घर परिवार में बन सकती है, जिससे आपको बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य जो है वो आपके घर या परिवार में हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग की वजह से खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। अपने खर्चों पर संयम बरतें, अदरवाइज फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। है आर्थिक स्थिति जो है, मतलब कहने का मेरा ये है कि इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी, आय की स्थिति अच्छी रहेगी। आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, तो वहां से पैसा आता है ना आपको, तो जहां से पैसा आ रहा है वो स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन पैसा जो जा रहा है उसका जरा ध्यान रखिएगा, बस एक बात। ठीक है, चलिए मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि आपके आपके साथ भी वही मिथुन राशि के लिए जो बात मैंने अभी बताई ना, कर्क राशि के लिए भी सबसे पहले बताऊंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, और प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं। कर्क राशि, अब मिथुन राशि वालों को मैंने यही बात कही थी कि प्रेम प्रसंग का मतलब क्या होता है। प्रेम प्रसंग का मतलब एक त्याग, यदि त्याग की भावना है प्रेम में तो उसकी तो मैं भी इज्जत करता हूँ, लेकिन बहुत कम भावना मैंने त्याग की देखी है। अब भावनाएं क्या रह गई है? लव जिहाद, है ना। अब भावनाएं क्या रह गई है? वासना। ठीक है ना। तो कौन लव जिहाद में है, कौन वासना में है, पता नहीं है। कौन कैसा है? तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भैया प्रेम प्रसंग में मत फंसो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, व्यवसाय में शुरुआत में सेटल हो, और फिर कुंडली मिलान करके शादी करो। देखो, शादी करना है, प्रेम जिससे कर रहे हो उनसे शादी करना है, टाइम पास तो नहीं करना। शादी करना है तो ऑब्वियसली कुंडली मिलान करके शादी करो ना, क्योंकि कुंडली मिलान करके शादी करोगे तो ही शादी आपकी बहुत अच्छी रह पाएगी। नहीं तो कुंडली मिलान में कुछ इश्यू आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, हाँ, शादी के योग भी हैं, रिश्ता तय होने के योग भी हैं, और यदि ऐसे योग है तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे से आपको कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, फिजिकली आपकी हेल्थ डावाडोल हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। अच्छा,
आम, कहीं लंबी कोई बीमारी चल रही थी जैसे थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जो लंबी बीमारी होती है वो आपको और ज़्यादा तंग कर सकती है, तो उसका भी ज़रा आप ध्यान रखिए। चलिए, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। यदि कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो आपको लाभ ही मिलेगा। चलिए, तो ये बात हो गई कर्क राशि की। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपके धार्मिक कार्य में रुचि आपकी और ज्यादा बढ़ने वाली है। धार्मिक कार्यों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, धार्मिक प्रसंगों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी, और ज्योतिष के प्रति भी रुचि आपकी ज्यादा बढ़ सकती है, तो ये भी एक बात है। अच्छा, खर्चे ज्यादा, अपने खर्चों पर संयम बरतिएगा। और जब मैं खर्चा कह रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट पर भी जरा लगाम लगाइएगा। कहने का मेरा मतलब यह है, आपको कहीं समझ में आया कि भाई इस प्रकार का ये बिजनेस है ना, तो यहाँ पर पैसा लगा दो बहुत पैसा ज्यादा मिल जाएगा, या फिर इस प्रकार का ये शेयर मार्केट है यहाँ पर पैसा लगा दो बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, मत करना ऐसा, आपको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी में आप आ जाएंगे। ये समय रिस्की इन्वेस्टमेंट का नहीं है। हाँ, सेफ इन्वेस्टमेंट जरूर से करिए, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करिए। किसी को पैसा उधार मत दीजिए, पैसा उधार दिया तो पैसा गुम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं। डायरेक्ट एनिमीज मतलब ये कि जो आपको पता है कि ये आपके एनिमी है, आपके शत्रु है, लेकिन हिडन एनिमी तो पता ही नहीं होते कि ये आपके एनिमी है, शत्रु है ना। तो हिडन एनिमीज से कैसे बचा जाना चाहिए? हिडन एनिमी से बचने का केवल एक रास्ता है भाई जी, जब पता ही नहीं हमें कि कौन हमारा शत्रु है तो उससे बचोगे कैसे? एक रास्ता है, हिडन एनिमी से बचने का एक रास्ता यह है कि किसी पर भी, तीसरे पर भी, दूसरे पर भी विश्वास ही मत करो, अपनी बात ही मत बोलो, किसी को बताओ ही मत, जताओ ही मत, किसी पर विश्वास ही मत करो। किसी ने बोला उसने ऐसा करा या उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, यहां से सुना यहां से निकाल दो, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि यही हमारा हिडन एनिमी तो नहीं है जो हमको आज मीठी मीठी बातें हमारे कानों में ला रहा है और दूसरों से हमें लड़ा रहा है ना। तो पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास ही मत करो। हाँ, अपने रास्ते पर चलते रहो। तो ये आपके लिए सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि की बात, कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए तो समय बहुत अच्छा है, सफलताओं से भरा हुआ वक्त है, सफलताओं से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है, मेहनत से भरा हुआ है। मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मेहनत यदि आप करते हैं तो मैं इतना भी कह सकता हूं आपसे कि आपको निस्संदेह सफलता भी इस समय मिलेगी। चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, प्रोफेशनल हो, पढ़ाई लिखाई, जो कार्य कर रहे हो, उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो वाद विवाद से जरा बचने का प्रयास करिए। वाद विवाद से बचिए। घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आपको उनसे बच करके रहना है। भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, या कोई भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो जरूर से ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल आप खरीदिए भी और खरीद भी सकते हैं, तो अच्छे योग हैं आपके लिए, पॉजिटिव योग हैं। ठीक है, मेहनत करिए और सफल बनिए। बस आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए यह मंत्र रहेगा, मेहनत करिए, सफल बनिए। जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों को श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, तनाव ज्यादा हो सकता है, दबाव ज्यादा हो सकता है, प्रेशर ज्यादा हो सकता है, वर्किंग लोड ज्यादा हो सकता है। लेकिन मेरी इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि मेहनत, तनाव या दबाव से चिढ़ भी पैदा होती है, गुस्सा भी पैदा होता है, तो गुस्सा चिढ़ की वजह से कहीं ना कहीं मतभेद और आर्ग्यूमेंट्स बन जाए, ऐसी स्थितियां भी आपके साथ बन सकती है। तो मतभेदों और आर्ग्यूमेंट से जरा बचकर रहने का प्रयास करिएगा। ये एक बात है। अच्छा, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, उससे भी बचिएगा। हालांकि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन, आय, इनकम, पैसे की स्थिति आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी, तो उसको लेकर के बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा, घर में खासतौर पर पत्नी के साथ मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर
आप कहीं प्रेम प्रसंग में है तो वहां पर मतभेद आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां बन सकती हैं, या सगाई में है ना, एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है तो उनके साथ मंगेतर जिन्हें कहते हैं फियांसे, तो इनके साथ जो है आपके मतभेद आर्ग्यूमेंट की स्थितियां बन सकती है जिनसे आपको बचकर रहने का प्रयास करना है। और वैसे ये स्त्री कष्ट मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, तो मतलब यदि आप लड़का या पुरुष हैं तो स्त्री की तरफ से आपको समस्या आए, ऐसी स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि आर्थिक स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत करने वाली रहेगी, और ज्यादा आपको और ज्यादा मजबूत करके आर्थिक तौर पर आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, आर्थिक तौर पर आप और ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे इस समय ये वक्त जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए मेहनत का वक्त है, परिश्रम का वक्त है, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटी दिलवाने का वक्त भी है। आपको कुछ नया मिल सकता है, इस समय कुछ नया मिलेगा, नया सीखने को भी मिलेगा। हो सकता है आप नए प्रोजेक्ट में जा रहे हो, आप नया बिजनेस करना शुरू कर रहे हो, आप नए इंस्टीट्यूट नए कॉलेज में जा रहे हो, नई जगह पर जा रहे हो, कुछ भी नया, और वो पॉजिटिव रहेगा, वो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये बात एक बहुत अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के बाद धनु राशि की बात करते हैं। तो भैया एक बात आपको बता दूं, यदि आपका राशि धनु है तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, किसी दूसरे इंसान पर विश्वास बिल्कुल भी मत करिए, विश्वासघात हो सकता है। किसी पर पहले विश्वास किया था तो जिस बात पर विश्वास किया था उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दीजिए। कहने का मतलब ये कि आपने किसी को धन दिया था विश्वास करके, तो पड़ताल शुरू कर दीजिए धन का क्या हो रहा है। आपने किसी को बहुत गोपनीय बात बता दी थी विश्वास करके, पड़ताल करना शुरू कर दीजिए थोड़ा सा कि भाई ये कहीं किसी और को तो नहीं बता रहा है, उस बात को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, किसी को पासवर्ड दिया था, है ना, किसी को महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी दी थी, तो पता करना शुरू कर दीजिए कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। हाँ, नहीं तो विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, चिंताओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, चिंताओं से जरा बचने का प्रयास करिएगा। हालांकि भवन भूमि गाड़ी वाहन से लाभ भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये भी है एक। और भौतिक चीजें जो महंगी वस्तुएं होती हैं वो आप खरीदें और उनका भोग करें, ऐसे योग ऐसे हालात दिखते हैं। ठीक है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि शुभ सूचना, शुभ समाचार, कोई शुभ जानकारी आपको यहां पर सुनने को मिल सकती है। तो आपको चाहिए यहाँ पर कि जिसके लिए आप लगे हुए थे, जो आप जानकारी, जो सूचना, जो शुभ समाचार आप चाहते हैं, वो चूंकि अब आपको मिलेगा तो उसके लिए लग जाइए, मेहनत करिए, और या तो उसके लिए प्रयास करिए या तो खुद से भी मिल जाएगी। तो जो जानकारी या जो चीज आपको मिली है उसके लिए आप बिल्कुल मेहनत करिए। जैसे मान के चले आप नौकरी लगना चाहते थे तो आपको लेटर आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर, अब लगने वाली है, लग जाइए, मेहनत करिए, भूल जाइए सब आराम। हाँ, कहीं इंस्टीट्यूट में जाना चाहते थे, वहां सिलेक्शन हो गया, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अच्छी जोर लगा करके पढ़ाई कीजिए। तो जो भी सूचना जिसके लिए आप इच्छुक थे वो आपको मिल रही है, तो लग जाइए और सब आराम आराम छोड़ करके जो है वो बिल्कुल मेहनत कीजिए। अच्छा, जैसे स्वास्थ्य खराब था पहले, अब आपको जो है वो अच्छी रिपोर्ट मिल गई, हाँ, आपकी ब्लड रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट अच्छी मिल गई, तो जो परेशानी पहले लगी हुई थी छोड़ दीजिए, एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, भूल जाइए सब परेशानियां, है ना, तो लग जाइए बस। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए, मकर राशि की बात थी। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्र मिलन हो सकता है, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं, नए रिश्तेदार बनने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, पुराने जो रिश्तेदार हैं वो मिले, ऐसे योग भी बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। तो अच्छा है। बस जब भी मैं प्रेम प्रसंग में फंसने की बात करता हूं, जब प्रेम प्रसंग मैं कहता हूं कि प्रेम प्रसंग के योग हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि त्याग वाले प्रेम प्रसंग से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लव जिहाद वाले प्रेम प्रसंग से बहुत दिक्कत है, वासना वाले प्रेम प्रसंग से बहुत दिक्कत है ना। तो आप समझिए, आप बहुत समझदार हैं, खुद भी समझदार है यदि प्रेम प्रसंग में आ रहे हैं तो।
हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग हैं और यश में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में तो इस समय वृद्धि के ही योग बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से आपकी और ज्यादा वृद्धि होगी। चलिए, कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करेंगे और मीन राशि के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। अपने खर्चों पर संयम बरतिएगा, खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, खर्च आपका ज्यादा हो सकता है। हाँ हाँ। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। हालांकि आय की स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आप उन्नति ही करेंगे, लेकिन बस ये है कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। किसी को पैसा उधार नहीं देना है। महंगी वस्तुएं खरीदते समय थोड़ा सा अपने आपसे 2 4 5 बार पूछ लेना है कि मैं इस वस्तु का इस्तेमाल कितने समय तक कर सकता हूँ। महंगी, मैंने ये किसा, आई थिंक अब्दुल कलाम आजाद जी जो हैं, है ना, कलाम साहब का मैंने एक लाइन देखा था। शायद उन्होंने ही कहा था कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले खुद से पूछिए कि क्या मैं 10 साल इस वस्तु का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहां पर एक बात जोड़ देता हूँ, कोई भी महंगी वस्तु खरीदने से पहले, ऑब्वियसली अगर सस्ती वस्तु पेन खरीद रहा हूं तो थोड़े पूछूंगा कि मैं 10 साल इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कोई महंगी वस्तु मैं खरीद रहा हूं, है ना, तो क्या मैं 10 साल इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसी कोई वस्तु खरीद रहा हूं तो थोड़ा सा इसको अपने वे में भी ले लीजिए कि भाई आपने कोई वस्तु खरीदी तो खुद से ये पूछिए, 10 साल छोड़ दीजिए, आप ये पूछिए, इस भावना को समझिए कलाम साहब क्या बोलना चाहते थे। इस भावना को समझिए कि आप कितना इस्तेमाल करेंगे। यदि आपने आज वो चीज ली है तो क्या आप उसका रोजाना इस्तेमाल कर पाएंगे और कितने समय तक इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि आपको वर्थ लगता है कि हाँ यार ठीक है, यदि मैंने पेन लिया या मैंने कोई एक कॉपी ली, मुझे एक कॉपी बहुत पसंद आ गई, ड्राइंग वाली या किसी भी तरह की, जो भी है मुझे पसंद आ गई, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब मुझे पसंद आ गई, वो कॉपी 100 रुपए की है, मैं लेकर के आ गया। अब मैं खुद से या तो उस समय पूछता कि क्या मैं इस पर ड्राइंग सही में करूंगा या बस आज करके छोड़ दूंगा। तो मैं पर्सनल बात करूं तो मैं आज करके छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे उतना खास शौक भी नहीं है, ना मुझे आती है ना। लेकिन क्या मैं सीखना चाह रहा हूं, और मैं क्या सीखना चाह रहा हूं, तो क्या मैं इसको पूरा सीखूंगा, पूरा भरूंगा इसकी कॉपी को। जब भी समय मिलेगा तो मैं बोलूंगा हाँ भरूंगा, तो फिर तो मेरे काम किया। तो इस तरह से अपने आप से प्रश्न पूछना जरूरी है। चलिए, खर्चों पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने मीन राशि की बात की, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि के लिए ये माह कैसा जाएगा, मासिक राशिफल क्या होगा, मंथली हॉरोस्कोप क्या होगा, माह जनवरी 2023 का राशिफल, भविष्यफल क्या होगा, इस बारे में मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।